हनुमान जी का प्रभु श्री राम के साथ युद्ध क्यों हुआ था? भगवान श्री राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था और यह युद्ध उस काल के सम्राट ययाति के कारण हुआ था। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की पीढ़ी में हुए थे। ययाति की दो पत्नियां देवयानी और शर्मिष्ठा थी। देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। पहली पत्नी देवयानी के यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्र हुए और दूसरी शर्मिष्ठा से द्रुहु, पुरु तथा अनु हुए। ययाति की कुछ बेटियां भी थी जिनमें से एक का नाम माधवी था। माधवी की कथा बहुत ही व्यथापूर्ण है और ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलिच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे शाप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य न तो प्राप्त होगा। ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया, परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। श्री राम और हनुमान के युद्ध की क्या है कहानी? गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान श्री राम को राजा ययाति को मारना था और संकट की इस घड़ी में राजा ययाति ने श्री हनुमान जी से शरण मांगकर चतुराई का परिचय दिया। श्री हनुमान ने माता अंजनी के आदेश पर राजा ययाति को उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया, क्योंकि श्री हनुमान जी भी महाज्ञानी और चतुर थे। राम से भी बढ़कर श्री राम का नाम है, यह तो तय था कि श्री हनुमान जी अपने आराध्य पर अस्त्र या शस्त्र नहीं उठा सकते थे। तब ऐसे में हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने की बजाय भगवान श्री राम के नाम को जपना शुरू कर दिया और राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। ऐसे में विश्वामित्र भगवान हनुमान की श्रद्धा भक्ति और रक्षक को दिए हुए वचन को देखकर विस्मित रह गए। हनुमान जी की इस भक्ति को देखते हुए उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। उन्होंने श्री राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया और इस तरह से दोनों के ही वचन की रक्षा हो गई। हनुमान जी को जब मिला मृत्यु दंड और दाग दिया उन पर ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी को जब मिला मृत्यु दंड, भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपमान समझा और भड़कते हुए वो श्री राम के पास गए। उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की सजा को कहा। अब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी भी नहीं टाल सकते थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया,
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। ब्रह्मास्त्र था हनुमान जी के लिए बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थीं, लेकिन फिर भी वो बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे और वो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हनुमान।